हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज ये चौथा लेक्चर है, जिसमें 3 चैप्टर तक में हम लोग मानव जनन में जननांग को 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक लैंगिक जनन और द्वितीयक लैंगिक जनन। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग हम लोग पूरा समाप्त कर चुके थे, जिसमें पूरा टॉपिक को ख़त्म करके हम लोग जो है आगे होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग उस क्वेश्चन को बनाए होंगे और आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में कीजिए। जब आप लोग होमवर्क कीजिएगा तभी आपको ये पता चल पाएगी कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या बेनिफिट हो रही है। बाद बाकी ये लेक्चर 4 है, इसमें आप लोग देखिए ध्यान से। आज का जो क्लास है इसका टॉपिक है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है? ऐसे लैंगिक अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, किंतु ये अंग लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा, द्वितीयक लैंगिक अंग हम किसे कहते हैं? वैसे लैंगिक अंग जिसमें कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन वो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। उनका कुछ अपना रोल होता है, बिना उसके जनन संभव नहीं है। तो इसलिए युग्मक निर्माण भले ही ये नहीं करता है, लेकिन लैंगिक जनन में इसका हेल्प है, इनकी सहायकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि युग्मकों का निर्माण जिन अंगों में नहीं होता, वैसे अंग द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये अंग लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। अब हम लोग नर में सहायक लैंगिक अंग और फिर मादा में सहायक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नर में सहायक लैंगिक अंग कौन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, नर में सहायक लैंगिक अंग वृषण जालिका, ये सारे के सारे वृषण के पार्ट्स हैं। वृषण जालिका, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिका, वासा इफ्रेंसिया, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका, वासा डिफ्रेंसिया, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि, जिसे कि हम कॉपर ग्रंथि कहते हैं, ये सब शामिल है। किसमें? नर में सहायक लैंगिक अंग के रूप में। अब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ विथ फिगर। कहाँ पे? जब हम लोग वृषण की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। तो अभी हमको इसमें इतना ही जानना है कि नर में सहायक लैंगिक अंग कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि, या इसी को कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपसे जो प्रश्न किया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 दे देगा, ये वृषण जालिका दे दिया, शुक्रवाहिका दे दिया, वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि दे दिया, और एक में दे देगा फैलोपियन नलिका। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सहायक लैंगिक अंग के रूप में नहीं जाने जाते। तो इसमें हो जाएगा फैलोपियन नलिका। तो इसलिए इसके नामों को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि नर में कौन कौन से सहायक लैंगिक अंग शामिल हैं। ठीक,
अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। दूसरा है मादा में सहायक लैंगिक अंग के रूप में कौन कौन से अंगों को जाना जाता है। तो मादा में जो सहायक लैंगिक अंग हैं, देखिए क्या क्या है। फैलोपियन नलिका, इसको फैलोपियन नलिका ही इंग्लिश में बोला जाता है। अगला है गर्भाशय, जिसको यूटेरस बोलते हैं। योनि, जिसको वेजिना बोलते हैं। भग, जिसको क्लिटोरिस बोला जाता है। बार्थोलिन ग्रंथियाँ, ये सभी क्या हैं, मादा सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यह याद कर लेना है कि ऐसा कौन कौन सा अंग है जो कि मादा के सहायक लैंगिक अंग के नाम के रूप में जाना जाता है। बस इस लेक्चर में इतना ही था कि मादा का सहायक लैंगिक अंग कौन सा है। फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, भग और बार्थोलिन ग्रंथि। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि नर एवं मादा के इन सहायक नर एवं मादा के इन सहायक लैंगिक अंगों से किसी प्रकार का हार्मोन का स्राव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सहायक लैंगिक अंग हैं, चाहे वो नर सहायक लैंगिक अंग हो या फिर मादा सहायक लैंगिक अंग हो, इन दोनों में से किसी में भी किसी प्रकार का हार्मोन नहीं बनता है। ठीक, तो आज का क्लास बस इतना ही है। एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, किंतु ये जनन में सहायक होते हैं। नर सहायक लैंगिक अंग के रूप में कौन कौन सा है। वृषण जालिका है, शुक्रवाहिका है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और आपका वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको कॉपर ग्रंथि कहते हैं। अगला है नेक्स्ट कि मादा सहायक लैंगिक अंग के रूप में किसे जाना जाता है। फैलोपियन नलिका है, गर्भाशय है, योनि है, भग है, बार्थोलिन ग्रंथि है। और याद रखिएगा, नोट में दे दिए हैं कि नर और मादा सहायक लैंगिक अंगों से किसी भी प्रकार का हार्मोन का स्राव नहीं होता। अब जो है आगे आपका कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। अभी जस्ट हमने एक नहीं दो बार पढ़ा कि वैसे लैंगिक अंग जो कि लैंगिक जनन करने में सहायक होते हैं किंतु उनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, उसे द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नर में पाए जाने वाले सहायक लैंगिक अंग, तो याद रखिएगा वृषण जालिका है, अधिवृषण है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, कॉपर ग्रंथि है ना। अगला है मादा में पाए जाने वाले सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, तो गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है, भग है, वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि है, बहुत सारे हैं, याद रखिएगा। अगला है किस लैंगिक अंग के द्वारा हार्मोन का स्राव होता है, तो ये याद रखिएगा कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसी के द्वारा क्या होगा, हार्मोन का स्राव होगा, बाद बाकी किसी के द्वारा नहीं। तो आज का क्लास इतना ही रहा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिएगा इस प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।